का जहां हम और आप एक मर्तबा फिर एक साथ। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। वतन अज़ीज़ और हम सब के लिए ढेरों ढेर दुआओं के साथ अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, सुनते आए हैं कि सजना संभरना ख़वातीन का बुनियादी हक है। इस एक बात के जहन में आते ही बहुत सी चीज़ें दिमाग में गर्दिश करने लगी हैं, लेकिन अगर सब कुछ अभी बोल दिया तो फिर प्रोग्राम में क्या बात करेंगे। तो सब जानने के लिए हमारे साथ रहिए, क्योंकि हमारा दावा है कि आज भी आपको बहुत ही मज़ेदार और अनोखी सी मालूमात मिलने वाली हैं। हमारा आज का प्रोग्राम बनाओ सिंगार पर मबनी है। ज़ाहिर है वो तो नज़र भी आ रहा है, लेकिन ये सजना संवरना, ये आराइश और ये बनाओ सिंगार आखिर शुरू कैसे हुआ। नाज़रीन, सजने संवरने के हवाले से मुख्तलिफ तहज़ीबों और अक़वाम की तवारीख़ का मुताला करने से ये बात सामने आती है कि हर दौर में मर्द व ज़न दोनों में सजने और संवरने का ज़ौक़ व शौक़ पाया जाता रहा है। इसके अलावा अशराफिया और आम आवाम में मुख्तलिफ रुझानात का मुताला भी किया गया है। चेहरे की आराइश और नकूश को उभारने के लिए मुख्तलिफ अदवार में जिन लवाज़मात का इस्तेमाल किया जाता रहा है, उनमें सुरमा और लिपस्टिक सबसे नुमायाँ दिखाई देते हैं। लिपस्टिक की तारीख तकरीबन 5000 साल कबल दो दरियाओं दजला और फिरात के दरमियान वाक़े इलाके से वाबस्ता है। इस ज़माने में ख़वातीन कीमती पत्थरों को पीस कर ऐसा सफ़ूफ हासिल करती थीं जिससे अपने होंठों को रंगीन बना सकें। मेसोपोटामिया की ख़वातीन भी मुख्तलिफ पत्थरों का पाउडर अपने होंठों पर चमक और रंग लाने के लिए इस्तेमाल किया करती थीं। आम ख्याल ये भी पाया जाता है कि लिपस्टिक में शोख और भड़कीले रंगों का इस्तेमाल मिस्रियों के यहाँ किया जाता था। यही वजह है कि होंठों को रंगने के लिए सुर्ख और जामनी रंग उनके यहाँ कसरत दिखाई देते हैं। इसके अलावा स्याह रंग से होंठ रंगने के शवाहद भी मिस्रियों के यहाँ वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं। शोख रंगों के हसूल के लिए मिस्री इस हद तक आगे बढ़ गए कि क्रिम्जी रंग को हासिल करने के लिए वो कीड़ों का इस्तेमाल भी करने लगे थे। ये क्रिम्जी रंग हासिल करने के लिए वो कुकी नील नामी कीड़ों का सफूफ बनाकर होंठों पर लगाया करते थे। इसके अलावा कोयला और सीसा भी लिपस्टिक तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इन लिपस्टिक्स को छोटी छोटी डिब्बियों में रखा जाता था और ब्रश या फिर उंगली की मदद से लगाया जाता था। मिस्र में अशराफिया के यहाँ मर्द और औरतें होंठों को रंग लगाना बाइसे इज्जत समझते थे। नाज़रीन, मुख्तलिफ अक़वाम में मुख्तलिफ अदवार में लिपस्टिक के इस्तेमाल को मुख्तलिफ नाम दिए जाते रहे हैं। मिसाल के तौर पर कुछ अक़वाम में ये बात मानी जाती थी कि लिपस्टिक के इस्तेमाल से बदरूहों को भगाया जा सकता है, जबकि कुछ अक़वाम में ये भी माना जाता था कि लिपस्टिक के इस्तेमाल से शैतानी कुव्वतें आपके जिस्म में दाखिल नहीं हो सकती। इसी तरह से कदीम यूनान में लिपस्टिक के इस्तेमाल को सिर्फ तवाइफों के लिए मखसूस किया गया था, और अगर वो ऐसा नहीं करती थी तो उनको सज़ाएं भी दी जाती थी। इस सब का मकसद ये था कि शुरफा और तवाइफों में फ़र्क किया जा सके। जबकि रोमन में तमाम उमरा भी अपने होंठों को लाल रंग से रंगा करते थे ताकि उनमें और अवाम में फ़र्क वाज़े किया जा सके। जापानी ख़वातीन भी गहरे रंग के मेकअप को पसंद करती थीं। उन्होंने लिपस्टिक में गूंद जैसी चीज़ का इजाफा भी किया। इंग्लिस्तान में लिपस्टिक का इस्तेमाल 16वीं सदी ईस्वी में किया गया, जहां लिपस्टिक को शहद के छत्ते के मोम से तैयार किया गया। इसी तरह एक और जिद्दत भी इंग्लिस्तान में अपनाई गई, जिसके बिना पर चेहरे की रंगत को सफ़ेद बनाने के लिए सफ़ेद रंग जबकि होंठों के लिए लाल रंग तैयार किया गया, जो अशराफिया का मारूफ तरीन फैशन बन गया। नाज़रीन, इंग्लिस्तान में जब ईसाईयत जोर पकड़ने लगी तो चर्च की जानिब से लिपस्टिक के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई और उससे तरह तरह की बातें भी मंसूब की जाने लगी। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि लिपस्टिक इस्तेमाल करने वाले शैतान के अवतार हैं, जिसके नतीजे में ख़वातीन ने अपने होंठों को रगड़ रगड़ कर लाल करना शुरू कर दिया। चर्च की जानिब से होंठों को खुश्की से महफूज रखने के लिए मरहम लगाने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन शौकीन ख़वातीन इसमें रंग मिलाकर होंठों पर लगाने लगी थीं। इन रुझानात में तब्दीली उस वक्त आई जब बरतानवी मलका एलिज़ाबेथ अव्वल ने सुर्ख रंग को पसंदीदा करार दिया और यूं सुर्ख रंग लिपस्टिक में मकबूल होने लगा। लेकिन इसका इस्तेमाल 3 सदियों तक सिर्फ अशराफिया या फिर थिएटर के अदाकारों तक ही महदूद रहा। बाद अज़ां मलका विक्टोरिया ने इसे गैर मजहबी करार देते हुए लिपस्टिक का इस्तेमाल बंद करवा दिया। लिपस्टिक की मौजूदा शक्ल पहली मर्तबा
हॉलैंड के शहर एम्स्टर्डम में 1883 में मुतारिफ़ की गई। इसके बाद 1884 में पेरिस में पहली मर्तबा लिपस्टिक की आलमी सतह पर नुमाइश की गई। इब्तिदा में इस चीज़ को मशकूक निगाहों से देखा गया, लेकिन रफ्ता रफ्ता लिपस्टिक दुनिया भर में मकबूल होती चली गई और आज के दौर में लिपस्टिक ख़वातीन के ज़ेरे इस्तेमाल एक रोज़मर्रा की आम सी चीज़ तस्वुर की जाती है। इसी हवाले से हर साल 21 जुलाई को लिपस्टिक का आलमी दिन भी मनाया जाता है। आंखों के गिर्द काजल लगाना या आंखों में सुरमा लगाना अरसे दराज से हमारी रवायात में शामिल है। सुरमे के हवाले से तो तवारीख में बहुत से तिब्बी फ़वाइद भी मज़कूर हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कदीम मिस्र में आंखों के गिर्द काली धारियाँ लगाने का मकसद शैतानी कुव्वतों को इंसानों से दूर रखना था। मिस्री सुरमे को 5000 साल से इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। मिस्री तवील मुद्दत से गैलिना के सफूफ को आंखों के गिर्द काजल के तौर पर इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। वो अपनी आंखों को नुमायां करने के लिए आंखों के गिर्द बड़ी बड़ी धारियां बनाया करते थे। उनका ख्याल था कि ये धारियां उन्हें सूरज की तमाज़त से महफूज रखती हैं। काजल के जरिए आंखों को उकाब और बिल्ली जैसी शक्ल देने में भी मिस्र के लोग माहिर थे। इसके अलावा सुर्ख, जामनी, मेजेंडा और सब्ज रंग के आई शेड्स का इस्तेमाल भी फ़राईन मिस्र के यहाँ आम था। आई शेड्स में चमक पैदा करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के रंगीन और चमकदार हशरातुल अर्ज को क्रश किया जाता था और मुख्तलिफ रंग के आई शेड्स में मिलाकर इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा च्यूंटियों को क्रश करके काजल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में इसमें जिद्दत भी पैदा की जाती रही है। बरसगीर पाको हिंद में ख़वातीन की ज़ेबो ज़ीनत और बनाव सिंगार के लिए 16 क्लासिकी तरीके राइज थे, जो जदीद कॉस्मेटिक दौर के आने से पहले ख़ास तौर से हर तबके में मकबूल थे और तकरीबन तमाम तबकों की ख़वातीन अपनी बेटियों को भी इन बनाव सिंगार की तरगीब दिया करती थी। सोलह सिंगार के तरीकों के आगाज और तरवीज के ज़माने का दुरुस्त अंदाज़ा ताहाल नहीं लगाया जा सका, ताहम इसमें बताई गई मुख्तलिफ तकनीकें, मुख्तलिफ अदवार मसलन आर्याई, गंधारा और कदीम दरावड़ी दौर के मुजस्मों, तस्वीर, अदब और दास्तानों के आसार में जगह जगह नजर आते हैं, जिससे अंदाज़ा होता है कि उनका आगाज बरसगीर में तहजीब के बाकायदा आगाज के साथ ही हुआ और रफ्ता रफ्ता ये एक मुनज़्ज़म निसाबी शक्ल इख्तियार कर गया। 16 सिंगार में जिस मरहले पर सबसे पहले तवज्जो दी जाती है उसमें खुशबूदार तेल के साथ मसाज शामिल है। इसके बाद ही ख़वातीन अगले मरहले के लिए तैयार होती हैं। इस मरहले को मिर्दान या मिर्दाना कहा जाता है। तीसरा मरहला अंगराग विलेपन कहलाता है। इसमें संदल को बारीक पाउडर में तब्दील करके चेहरे, गर्दन, कंधों और हाथों पैरों पर लेप किया जाता है। इसके बाद बालों में तेल लगाकर सिकाकाई की लई, निगर मोठ या कचोरा लेप की जाती है और बालों को हरीठे से धोया जाता है। फिर आंखों में काजल और माथे पर बिंदिया या सिंदूर से निशान लगाया जाता था। इसके बाद चेहरे पर जड़ी बूटियों से निकाले गए रंगों, सोने, चांदी और कीमती मोतियों से बने जुड़ाव निशान चेहरे पर मुनक्कश अंदाज में बनाए जाते हैं। इसके बारे में आम ख्याल ये किया जाता था कि ये बुरी नजर से बचाते हैं। फिर बालों को जूड़े के अंदाज में मुख्तलिफ तर्ज पर स्टाइल दिए जाते हैं। इसी तरह अगले मरहले में होंठों को मुख्तलिफ रंगों से रंगा जाता है। फिर हाथों और पैरों को साफ करके उन पर मेहंदी लगाई जाती है और मुख्तलिफ जेवरात से मुज़य्यन किया जाता है। अगले मरहले में पूरे एहतमाम से अरूसी जोड़ा या फिर त्यौहार की मुनासबत से लिबास ज़ेबतन किया जाता है। फिर चंबेली या मोतिये के गजरे गर्दन, जूड़े और कलाई के गिर्द पहने जाते हैं। उसके बाद जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर सोने और चांदी के जेवरात को आरास्ता किया जाता है। सांसों, मुंह और दांतों को खुशगवार एहसास देने के लिए पान, मसाग, इलायची या तंबोलम भी चबाया जाता है। नाज़रीन, इस वक्त हम फूलों की एक दुकान के सामने मौजूद है। यहाँ पर कुछ लोग भी हमारे साथ हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि नेचर ज़्यादा बेहतर है या हमारी अपनी जो रंग आमेज़ी है वो ज़्यादा बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हम? ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि नेचर जो है उसको बनाव सिंगार का आज भी हिस्सा होना चाहिए या ये जो जदीद जो कॉस्मेटिक्स हैं ये ज़्यादा बेहतर हैं? ख़वातीन किस में ज़्यादा जो है वो आपको अच्छी लगती हैं?
मेरे ख्याल में तो नेचुरल ब्यूटी जो होती है जी, ऑलवेज प्रेफरेंस आई विल दैट, क्योंकि नेचुरल ब्यूटी जो होती है उसको मसनूई चीज़ों की ज़रूरत नहीं रहती, तो और पायदार भी होती है, और जो मसनूई चीज़ें होती हैं वो थोड़ी देर में ख़त्म हो जाती हैं और आपकी स्किन को भी प्रॉब्लम करती हैं, तो आपकी हेल्थ वाइज भी हार्मफुल होती हैं। एग्जैक्टली, इसमें तो कोई शक नहीं कि हमारी स्किन जो है वो बहुत से मुज़र असरात जो हैं वो कैच करती है और ख़राबी की तरफ माइल होती है। आप मुझे ये बताइए कि आपने अपनी मिसेस को आखिरी बार गजरा कब दिया था? मेरे को साल को हो गया होगा क्योंकि मैं इधर होता नहीं हूँ। चले ठीक है, आगे देखते हैं कि किसने कब किसको क्या दिया। नाज़रीन, यहाँ पर एक और साहब हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं कि ये कब से यहाँ पर काम कर रहे हैं। जी, मैं काम नहीं कर रहा, ये मेरी अपनी शॉप है। ठीक है, कब से आपकी अपनी ये दुकान कब से है? 15 साल हो गए। अच्छा, आप यहाँ पे 15 साल से काम कर रहे हैं, माशाल्लाह। तो यहाँ पे आप मुझे ये बताइए कि ख़वातीन में 15 साल पहले ये फूलों के ज़ेवरात ख़रीदने का क्या रुझान था और अब क्या है? पहले से अब बहुत ज़्यादा है। मतलब आप जाते हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरीज की दुकान पे या दूसरे ज़ेवरात की जो दुकान है, तो वहाँ पे रश होता है। यहाँ पे तो मैंने इतना रश नहीं देखा। तो ज़ेवरात ख़रीदने ज़्यादा लोग आते हैं या ये बुकेज़ ज़्यादा चलते हैं? मुझे बुकेज़ नज़र भी ज़्यादा आ रहे हैं। बुके ज़्यादा चलते हैं, तो ठीक है, ज़ेवरात की जो भी चलते हैं। ये ज़्यादातर जो लोग होते हैं ना, अमीर लोग हैं, वो ज़्यादातर ये करते हैं। वो जो आम सादा से लोग होते हैं हम जैसे, वो उधर आर्टिफिशियल से काम चला लेते हैं, लेकिन जो मालदार पार्टी होती हैं वो ये हमसे ज़ेवरात वगैरह लेके जाती हैं। तो आप यहाँ पे, आपका कहना है कि आपकी अपनी दुकान है और आप यहाँ पे 15 साल से काम कर रहे हैं, तो इन 15 सालों में आपने अपने घर में अपनी बेगम को कितनी बार जो है गजरे गिफ्ट किए हैं? 2 बार। 15 साल से दुकान है और 2 बार सिर्फ जो है इन्होंने गजरे गिफ्ट किए हैं। इसकी क्या वजह है? आप ये हमारे घर का काम है, हम देख देख के जो काम करता है ना, उसको इस चीज़ की ज़्यादा ख्वाहिश नहीं होती। जिनका कोई काम नहीं होता उनको उस चीज़ की ज़्यादा ख्वाहिश होती है। क्या ये ज़्यादा अच्छी रिवायत ना होती कि मतलब रोज़ाना आप गजरा घर लेके जाते हो तो मतलब घर में एक माहौल भी अच्छा बन जाता? वो मेरा दिमाग ना आदमी, मैं 200 रुपये का रोज़ गजरा जाके, बेगम नहीं तो वही रहना जिधर की है। ठीक है ना, मेरा दिमाग नहीं, मैं 200 रुपये का गजरा उसके पास, ठीक है, जब ख्वाहिश होती है तो मैं उसको दे देते, जब मुँह से बोलती है। सही है, ये एक नया पॉइंट हमारे सामने आया। आगे देखते हैं कि आगे लोग क्या कहते हैं इन ज़ेवरात के हवाले से। आजकल जो ट्रेंड्स चल रहे हैं मेकअप के, हर दौर के डिफरेंट होते हैं। पहले एक टाइम था कि लोगों को लंबे लाइनर्स पसंद होते थे, फिर ट्रेंड आ गया बहुत छोटे लाइनर लगते थे, फिर ब्लैंक आइज़ आ गई। हर दौर में आपको पता है मेकअप का ट्रेंड जो है वो चेंज होता रहता है। आजकल भी जो है ज़्यादा लोग क्या चाहते हैं कि नेचुरल लुक लगनी चाहिए। ब्राइडल को भी बहुत हैवी मेकअप पसंद नहीं आते, वो भी चाहती हैं कि जितना सिंपल हो, जितना सादा मेकअप हो, उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। इसलिए नो मेकअप लुक हम उसको बोलते हैं, जिसमें मेकअप हुआ भी होता है और आपको मतलब फ़ील होता है कि जैसे ये नेचुरल सा स्किन है। क्योंकि मेकअप का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि आपकी जो फीचर्स हैं उनको दबा दिया जाए या उनको इस तरह से कर दिया जाए, जिस तरह बहुत सारे जोक्स भी बने हुए हैं इसके ऊपर कि मेकअप के बाद जब बंदा मूड होता है तो पहचाना ही नहीं जाता। तो आई थिंक आपकी खूबसूरती को इन्हेंस करना मेरे नज़दीक मेकअप है, बनिस्बत ये कि आप अपनी खूबसूरती को बिल्कुल दबा दें और बाकी वही वाली बात हो जाए कि आपने मुँह धोया है तो आपको पता ही नहीं चल रहा कि अंदर से निकला कौन है। अच्छा, मेकअप हमेशा आपको अपने स्किन के अकॉर्डिंग, आपके कलर टोन के अकॉर्डिंग, आपके फीचर्स के अकॉर्डिंग करना चाहिए हमेशा से। कुछ लोगों को शिमर जितने पसंद होते हैं, शिमर की ज़रूरत नहीं होती और उनको पता भी नहीं होता किस एरिया पे हमने लगाना है। शिमर हमेशा उस एरिया पे आप लगाते हैं जिस एरिया को आपने इन्हेंस करना होता है। शिमरी मेकअप का ट्रेंड ज़रूर है, फैशन ज़रूर है, लेकिन प्लीज़ शिमर को इस तरह मत इस्तेमाल करें कि पता ही ना चल रहा हो कि आइज़ पे लगा हुआ है कि कहाँ लगा हुआ, इतना ग्लिटरी सा फेस हो जाता है। आजकल बहुत ट्रेंड में है शिमरी मेकअप जो होता है, लेकिन फिर भी अपने फीचर्स को इन्हेंस करने के लिए मेकअप को यूज़ करें। मैं फिर कहूँगी अपने स्किन के अकॉर्डिंग, अपने कलर टोन के अकॉर्डिंग, अपने फीचर्स के अकॉर्डिंग जाएं ताकि आपको वो खूबसूरत बनाए, ना कि बिल्कुल ही आपका जो अपनी खूबसूरती है उसको भी दबा दे। अच्छा, लिपस्टिक्स का ये होता है नॉर्मली कि आपका मेकअप जो है वो पूरा बैलेंस होना चाहिए। अगर आपने आइज़ बहुत ज़्यादा उनको स्मोकी या डार्क किया हुआ है तो आप कोशिश करें कि उनके साथ न्यूड कलर के लिप कलर्स के साथ जाएं। अगर आपकी आइज़ बहुत लाइट है, आपने सिर्फ एक लाइनर या मतलब सिंगल शेड के साथ गए हैं, तब आप डार्क लिप्स की तरफ जा सकते हैं। अभी तो लिपस्टिक्स में इतने ज़्यादा शेड्स होते हैं, ओम्ब्रे लिपस्टिक्स बनती हैं, मतलब आपके डार्क कॉर्नर्स और अंदर से आपका लाइट कलर। तो आपके लिपस्टिक्स के शेड्स जो हैं वो भी बहुत मैटर करते हैं आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से। फिर मैं वही कहूँगी
कि अपने कलर टून को, अपने कलर टोन को, अपनी स्किन को, अपने फीचर्स के हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट जो आपने यूज़ करना है या अपने फेस पे अप्लाई करना है उसको अपने कलर थीम और स्किन के हिसाब से चलें। आपको स्किन टाइप पता होना चाहिए कि आप जौन सी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो आपकी ऑयली या ड्राई स्किन है तो उस पर सही रहेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत ड्राई होती हैं। जब आप उसको ऑलरेडी ड्राई फेस पे अप्लाई करोगे तो आपके पैचेस पड़ जाएंगे, वो फट जाएगी चीज़ ना। तो इसलिए ड्राई फेसेस के लिए आपको ऑयली चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि उनका ब्लेंडिंग और बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगें। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए आपका स्किन टाइप क्या है, ड्राई है, आपका नॉर्मल स्किन है, आपका ऑयली स्किन है। आपको सबसे पहले अपना स्किन टाइप जो है वो पता होना चाहिए। फिर जब आप फाउंडेशन भी बाय करते हैं तो उसके पीछे उसके इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं और उन्होंने मेंशन किया होता है कि ड्राई स्किन के लिए है या ऑयली स्किन के लिए है ना। तो आप पहले अपना स्किन टाइप को देखें और फिर उसके बाद ट्राई करें कि केमिकल्स तो होते ही हैं, आपको पता है हर प्रोडक्ट में होंगे, लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया फाउंडेशन वो वाला यूज़ करें जिसमें SPF 50 हो, जिसमें आपका मतलब सन ब्लॉक उसमें ऐड हो जाए। तो इस तरह की चीज़ें ज़्यादा यूज़ करें जिसमें आपकी एक तो स्किन टाइप से रिलेटेड हो, आपके कलर टोन से रिलेटेड हो, क्योंकि कॉस्मेटिक जो है उसमें आपको जितनी अच्छा उसकी क्वालिटी होगी ना उतना आपकी स्किन के लिए वो बेहतर होगा, आपकी स्किन को डैमेज नहीं करेगा। अच्छा जी, हमारे यहाँ आमतौर पे ये ख्याल किया जाता है कि सैलून्स जो हैं या ब्यूटी पार्लर जो हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हैं, वहाँ पे जाना वेस्ट ऑफ मनी है, पैसे का ज़िया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप 25 to 30 डेज़ के अंदर आप एक फेशियल लेते हैं तो वो आपका एक पूरा मंथ बहुत अच्छे तरीके से जो है वो निकाल देता है और आपकी स्किन नीट एंड क्लीन हो जाती है। बेहतर यही होता है कि आप वंस इन अ मंथ ज़रूर फेशियल लीजिए। फेशियल नहीं अगर आप ले सकते हैं तो आप घर के ऊपर कोई ना कोई टेक्निक ऐसी यूज़ कीजिए, या क्लींजिंग आप बहुत अच्छी प्रॉपर क्लींजिंग कीजिए, डीप क्लींजिंग कीजिए। अगर डीप क्लींस नहीं कर सकते हैं तो फेस वॉशेज़ हैं, कम से कम वो ज़रूर यूज़ कीजिए। और रात को आप सोने से पहले ख़ास तौर के ऊपर ये सब यंग गर्ल्स के लिए है, मिड एजेस के लिए है, ओल्ड एजेस के लिए है कि आपने प्रॉपर क्लींजिंग करके ही सोना है अपनी स्किन को। इसके लिए आपको सबसे पहले क्लींजिंग करनी है, फिर डीप क्लींजिंग करनी है, सीरम यूजिंग है, फेस वॉशेज़ है, फिर उसके बाद टोनिंग है और फिर स्लीपिंग मास्क वगैरह है। ये सारा कुछ बहुत ईजीली आपको अवेलेबल हो जाता है मार्केट से और दे आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव। हाँ, अगर आप बहुत अच्छे कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें यूज़ करती हैं, देन आप जो है थोड़े एक्सपेंसिव ले लीजिए, ख़ास तौर पे जो मिनरल्स के साथ मेक किए हुए होते हैं। नहीं तो घर के जो फेस पैक्स होते हैं उनको ज़रूर यूज़ कीजिए ताकि आपकी स्किन जो है अर्ली एजिंग साइंस जो हैं वो आपकी स्किन के ऊपर ना आए और फ्रेश और ग्लोइंग रहें आप ऑलवेज़। स्किन ही नहीं अच्छी है, स्किन ग्लो नहीं कर रही, इंटरनल आप हेल्दी फील नहीं कर रहे तो वो आपका मेकअप भी बिल्कुल डल हो जाएगा, आपकी स्किन ब्लैक नज़र आना शुरू हो जाएगी, डार्कर टोन्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो मेकअप का जो ट्रेंड है वो अब पहले मतलब 10-12 साल पहले तक तो ये था कि हम लोग बिल्कुल चिट्टे हो जाते होते थे, सफ़ेद रंग की बेसिस हम लोग यूज़ कर रहे होते थे। तो उस ट्रेंड को अब नाउ डेज़ प्रो फिल्टर्स और इन चीज़ों ने बहुत कम कर दिया हुआ है। तो अब बेसिस बहुत लाइट लगती हैं, हर चीज़ बहुत लाइट लगती है और नो मेकअप या नेचुरल मेकअप लुक जो है वो चल रही होती है। न्यूड लिप्स होते हैं, नो मेकअप लुक्स होते हैं। तो स्किन हेल्दी होगी तो आपका मेकअप अच्छा होगा, मेकअप अच्छा होगा तो आप इंटरनल भी फील अच्छा करेंगे, आउटर भी फील अच्छा करेंगे। अब मेकअप ट्रेंड्स अब ऐसे चलना शुरू हो गए हैं कि मेकअप के अंदर चीज़ें ज़्यादा आ गई हैं लेकिन वो लगती बहुत मतलब लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर है, बहुत शॉर्ट क्वांटिटी के अंदर लगती हैं ताकि आपकी जो नेचुरल ग्लोई स्किन भी नज़र आती रहे और आपका जो मेकअप है वो भी आपको ब्लैमिशेस, लाइट से जो थोड़े चीज़ें होती हैं स्किन के ऊपर, स्कार्स वगैरह होते हैं, वो कवर अप हो जाएं तो आपको और कोई किसी चीज़ की ज़रूरत ना महसूस हो। अब ये होता है कि मेकअप कर लिया तो उसके बाद बाल कुछ भी या तो स्ट्रेट कर लिए या कर्ल्स डाल लिए। बालों की सेटिंग विद द मेकअप और विद द लुक बहुत ज़रूरी होती है, बहुत ज़रूरी होती है। आपके ड्रेसिंग के अकॉर्डिंगली अगर आपने बाल अच्छे नहीं बनाए हुए हैं और आपने मेकअप अच्छा किया हुआ है या वो आपकी लुक एकदम से डल हो जाती है, वो अच्छी नहीं लगती। तो मतलब आप अपने आप को देख रहे होते हैं और कहते हैं यार वो बात नहीं आई है, वो चीज़ नहीं आई है। इवन सम टाइम्स सैलून्स के ऊपर, कुछ पार्लर्स के ऊपर भी ऐसे वो हेयर स्टाइल बना देते हैं कि वो पतला फेस होता है तो बिल्कुल चिपके हुए बाल बना दिए या बिल्कुल डेड स्ट्रेट कर दिए। तो वो आपके फेस कट के साथ, फेस टोन के साथ, आपके मेकअप के साथ, आपकी ड्रेसिंग के साथ हेयर स्टाइलिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। आप लुक जैसे अभी बड़ी अच्छी लग रही हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा हेयर स्टाइल बनाया हुआ है, आई रियली
रियली लाइक इट। तो जैसे ये मेसी बंस चल रहे हैं, ब्रेड्स चल रही हैं, तो डिफरेंट हेयर स्टाइल यूज़ करने चाहिए। आपका फेस पतला है तो आप थोड़ा सा ब्लो ड्रायर के अंदर चले जाएं। आपका फेस थिक है, चबी चीक्स हैं, तो आप स्लीक लुक के अंदर जा सकते हैं ताकि आपका फेस थोड़ा पतला लगे। हम बीइंग कॉस्मेटोलॉजिस्ट, बीइंग लेज़र स्पेशलिस्ट, हम लोगों का काम यही होता है कि हम उन्हें सही गाइड करें। सिर्फ मेकअप इज़ नॉट इनफ आपको खूबसूरत बनाने के लिए। अगर आपकी स्किन अच्छी नहीं होगी, आपके बाल अच्छे नहीं होंगे, आपके नेल्स अच्छे नहीं होंगे, तो कोई भी चीज़ निखर के और अच्छी तरह सामने नहीं आती। तो उसके लिए हम लोग कॉस्मेटोलॉजिस्ट जो हैं वो किस तरह से डील करते हैं, वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि और रोज़ नई चीज़ें पता लग रही होती हैं और हमें भी अपने आप को बहुत अपग्रेड करना पड़ता है। इस वजह से कॉस्मेटोलॉजी में हमारे पास सबसे ज़्यादा ये है कि स्टार्टिंग फ्रॉम टीन्स लड़कियों को एक्नी स्टार्ट हो जाती है। उस एक्नी के लिए पहले सिर्फ दवाओं से, टोटकों से, बेसन लगा लो, ये लगा लो, ये वाली चीज़ें चला करती थी, दादी ने बता दिया, खाला ने बता दिया। लेकिन अब वक्त के साथ साथ इतनी अवेयरनेस हो गई है कि लोग जीपीज़ के पास जाने से ज़्यादा स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाके ही ट्रीटमेंट कराते हैं। इसके अलावा लोगों को उसने बता दिया जी फ़लाँ क्रीम लगा लें, फ़लाँ क्रीम लगा लें, उससे भी एक्नी और ये चीज़ें बढ़ती थी। लेकिन अब जैसे जैसे बच्चियाँ बड़ी हो रही होती हैं, बच्चियाँ भी और बच्चे भी, मेरे पास तो बेशुमार लड़के भी इस वक्त आ रहे हैं और मुझे बड़ी हैरत होती है और बड़े अच्छा भी लगता है कि नाउ देयर इज़ एन अवेयरनेस कि प्यूबर्टी पे जब भी एक्नी स्टार्ट होती है तो लड़कों को फ़िक्र हो जाती है, लड़कियों को फ़िक्र हो जाती है कि हम क्या करें। और बहुत बेहतर होता है कि एक दफ़ा किसी अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट से मिल लें ताकि वो आपको गाइड कर दे फॉर अ ईयर इवन कि आपने क्या क्या करना है और किस तरह से इसको होने से प्रिवेंट करना है बिफ़ोर इट अपीयर्स। जब हम पेशेंट को बताते हैं ना आपने 4 महीने ट्रीटमेंट लेना है, सब्र से लेना है, तो बहुत से पेशेंट्स जो है ना वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं। वो कहते हैं नहीं, हमें क्विक ट्रीटमेंट चाहिए। क्विक ट्रीटमेंट के लिए वी हैव मूव टूवर्ड्स न्यू टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी में ये है कि वी आर गोइंग टूवर्ड्स लेज़र्स और ये वाली सारी चीज़ें बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स देती हैं, बोटॉक्स, फिलर्स और ये चीज़ें। लेकिन करवाने का ये है कि किसने करवाना है। अब आपके पास अगर आप मेरे पास अगर आप कहें कि फ़लाँ का बोटॉक्स कर दें तो मैं उसके क्राइटेरियाज़ देखूंगी कि कहाँ का बोटॉक्स। अगर पेशेंट आके कह रहा है मेरा बोटॉक्स कर दें तो उसको पहले हमें बताना चाहिए कि तुम्हें क्या चाहिए, व्हाट डू यू डिज़ायर, क्योंकि ये सारी चीज़ें कॉस्मेटोलॉजी में आती हैं। तो इट गोज़ अकॉर्डिंग टू डिज़ायर्स। भाई अगर आपके चेहरे पे रिंकल्स आपको बुरी लग रही हैं, एज के साथ तो आनी है, लेकिन इफ़ यू वांट टू स्लो दैट प्रोसेस, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं, जो सही वाले इंजेक्शंस होते हैं वो भी लेने बड़े ज़रूरी हैं कि आपको पता हो कि आप सही इंजेक्शन ही इंजेक्ट कर रहे हैं। आजकल जो है ना, मेरा मतलब है बिफ़ोर आई कम टू लेज़र्स, ये वाली चीज़ें भी बड़ी कॉमन हुई हुई हैं जिनमें हम थ्रेड्स यूज़ करते हैं। अब थ्रेड्स की क्वालिटी बहुत तरह की आ रही है। जो अच्छे डॉक्टर्स हैं वो पेशेंट को, क्योंकि उनकी फिर एक्सपेंसेस भी उसी तरह से होते हैं, इट इज़ एन एक्सपेंसिव, ये सारी चीज़ें एक्सपेंसिव प्रोसीजर्स में जाती हैं। तो जो लोग अफोर्ड करते हैं तो उनको हम ज़रूर करते हैं ये चीज़ें। लेकिन कुछ लोग अफोर्डेबिलिटी भी नहीं लोगों की देखते हैं और ये सोचते हैं कि हम मतलब लो क्वालिटी आई शुड से, जिनके रिज़ल्ट्स भी नहीं हैं और जिनके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो वो वाली चीज़ें सिर्फ अगर तो आपके पास इंजेक्शन ठीक क्वालिटी का नहीं होगा, ठीक ब्रांड का नहीं होगा, आपके पास इंजेक्शन लगाने वाली सिरिंजेस ठीक क्वालिटी की नहीं होंगी, तो कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी इन्फेक्टेड, साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, आईब्रो ऊपर नीचे जा सकती है, आँखों में एक आँख बंद हो सकती है, टोसस हो सकता है, यहाँ से ड्रिबल कर सकता है आपका एक, यानी ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए होती हैं जिनको नहीं आता काम। तो ये है कि ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि आपके पास सही चीज़ अवेलेबल हो, सही आपको पता। और सबसे ये चीज़ें सब सही होंगी जब हमारे पास थोड़ी सी ये पता होगा कि किसने ये काम करना है और किसने नहीं करना। लाइक डॉक्टर्स शुड बी सर्टिफाइड, उनकी भी सही ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो करवाने जाए उनको कहें आप अपना सर्टिफिकेट दिखाएं, आप बोटॉक्स लगा सकते हैं, आर यू सर्टिफाइड टू डू दैट, आर यू ट्रेन टू डू दैट, फिर करवाएं, वरना मत करवाएं। ओपन पोर्स के लिए ना आजकल पहले तो हम टॉपिकल पोर रिफाइनिंग क्रीम्स आ गई हैं मार्केट में, वो यूज़ कराते हैं। इसके अलावा एक बहुत अच्छा प्रोसीजर है माइक्रो नीडलिंग विद पीआरपी। पीआरपी में हम इंसान का अपना ही ब्लड लेते हैं, उसमें से जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है प्लेटलेट्स की या ग्रोथ फैक्टर्स की, वो यूज़ करते हैं और वो फिर हम चेहरे में इंजेक्ट कर देते हैं। उससे ये होता है कि उसके बाद माइक्रो नीडलिंग में स्पेशल नीडल्स होती हैं और एक डर्मापेन टाइप चीज़ें होती हैं जिसके ज़रिए से ना हम वो प्रोसीजर करते हैं और उसके बाद वो इंजेक्ट कर देते हैं। तो उससे पूरी जो स्किन में जहाँ जहाँ रिपेयर की ज़रूरत होती है ना, तो वो रिपेयर हो जाता है।
नाज़रीन, ज़माना कदीम ही में मर्दो ज़न में बनाओ सिंगार का ज़ौक़ व शौक़ नहीं पाया जाता था। आज भी ख़वातीन के साथ साथ मर्द भी ज़ौक़ व शौक़ से अपने आप को आरास्ता करते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों से। इस वक्त हम एक बहुत ही मारूफ बाज़ार में मौजूद है। यहाँ पर मर्द और औरत दोनों से पूछेंगे कि बनाओ सिंगार कितना ज़रूरी है और किस किस्म का बनाओ सिंगार किया जाना चाहिए। आ जाए। आप मुझे ये बताएं कि आपको आपके हस्बैंड ने गजरा आखिरी मरतबा कब दिया था? शादी पे दिया था, उसके बाद नहीं दिया। चले आगे देखते हैं और देखते हैं कि क्या कहते हैं लोग। ये जो ज़ेब व ज़ीनत है ख़वातीन की या मर्द भी करते हैं, तो आज के दौर में किस हद तक ज़रूरी है और कितना करना चाहिए? ये तो ज़ाहिर है गोल्ड ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है, तो फिर लोग ही इनको तरजीह देते हैं। चलें आगे देखते हैं। यहाँ पर मुझे सामने ये खातून नजर आ रही हैं, ये इनसे बात करते हैं। बाज़ार है तो रश तो है। और एक मिनट, अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे बताएंगे कि ये जो आजकल मर्द जो हैं वो भी बनाओ सिंगार पे बहुत तवज्जो देते हैं, मैचिंग कपड़े और जूते वूते, तो किस हद तक जो है वो बनाओ सिंगार जो है ज़रूरी है और करना चाहिए? दोनों का, मर्द औरत दोनों के हवाले से बात कर लें। ये तो देखें जितनी डेवलपमेंट हो रही है उसी के हवाले से सारा कुछ जितना भी हो रहा है, सारे जितनी अवेयरनेस है लोगों में उस हिसाब से सारे ही करते हैं। और जितनी कोरोना के बाद लोगों के पास वसाइल हैं, मैं कहता हूँ कपड़े छोड़ के खाना टाइम पे मिल जाए किसी को, यही बड़ी बात है। आप कपड़ों ड्रेसिंग की तो बात बहुत दूर की है, खाना टाइम पे किसी को ऑयल का रेट 250 के राउंड अबाउट चला गया है, चीनी है वो आसमान को छू रही है, चने की दाल है, मसर है, माश की दाल है, किन किन चीज़ों पे आप गरीब आदमी ने क्या खाना है? अपने से नीचे वाले को देखें तो आपको ये सारी चीज़ें भूल जाएंगी, आपका ये क्वेश्चन करना बनेगा ही नहीं। लेकिन अभी हम लोग एक पार्लर से होके आए हैं, वहाँ पे तो रश लगा हुआ है, ख़वातीन भी मौजूद है। और अभी आप बाहर भी जाएं तो मर्दों के पार्लर्स पर भी जो है रश मौजूद है। आप कैसे कहते हैं कि नहीं है? चीज़ें तो चलती हैं, साथ साथ चल रही हैं। मैडम कहाँ पे, यहाँ पे तो अपने एक टाइम का खाना पूरा हो जाए वो बात, ये मैं तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि खाना ही नहीं पूरा हो रहा बंदे का, तो कोई ये चीज़ें तो वो करेगा वो जो बंदा बहुत ज़्यादा खुशहाल है। जो यहाँ पर एक हमारे साथ मौजूद हैं खातून, उनसे बात करते हैं कि आप माशाल्लाह बिल्कुल सिंपल नज़र आ रही हैं। मुझे सिर्फ इतना बताएं कि बनाओ सिंगार जो है किस हद तक ज़रूरी है और क्या ज़रूरी है कि हम पार्लर्स में जाते रहें और अपने फेशियल्स को और इन चीज़ों को करना चाहिए? ज़रूरी है, जाना चाहिए हमें? नहीं, अपनी अपनी स्किन के हिसाब से चले जाना चाहिए और ज़रूरी भी है, इतना गैर ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत 50-50% है। किस हद तक ज़रूरी है? 50% तक ज़रूरी, जितना हो सके घर में कर लें। अगर ज़रूरत है, शादी में जाना है, किसी फंक्शन पे जाना है तो आप ज़रूर जाएं। अच्छा, ये जो घरेलू टोटके अक्सर ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं, आप करती हैं घरेलू टोटके इस्तेमाल? हाँ, करती हूँ। किस किस्म के, ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं कि आप किस किस्म का टोटका इस्तेमाल करती हैं? वही टमाटर, सब्जियाँ, ये खीरे का और बेसन, दही, इस किस्म के, लीमू लाजमी है, उसको पीना भी ज़रूरी है स्किन के लिए और लगाना भी ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया, आपको एक बने बनाए एक रेमेडी से मिल गई और टोटका मिल गया। आगे बात करते हैं। आप मुझे बताएंगी, आपको आपके मियाँ ने कभी गजरे दिए थे आपको शादी के बाद? नहीं, कभी गजरे नहीं दिए आपको? तो आपने खुद भी कभी नहीं पहने? मतलब आपके ज़माने में तो मोती है कि वो कानों में फूल पहने जाते थे। कुछ भी नहीं बेटा पहनया, कदे सादे जे रहने हैं। तो आपने अपनी बेटियों को भी ऐसे सादा ही रखा है या वो कुछ करती हैं? वो कर दिया ने, बच्चियां कर दिया ने। क्या करती हैं वो? पार्लर जाती हैं? हाँ, पार्लर भी जान दिया ने, सारा कुछ ही कर दिया ने बेटा। आपका क्या ख्याल है कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं, करनी चाहिए? बेटियों को इस तरफ अपने आप को ग्रूम करने की इजाज़त देनी चाहिए कि नहीं, अपने आप को बनाओ सिंगार की तरफ लेके आए? ना मन बेटा, मैं कदों मना कदे किया है। मुझे बहुत खुशी हुई है कि ख़वातीन, मतलब इस एज की भी ख़वातीन जो वो ये समझती हैं कि आज के दौर की ज़रूरत है कि ख़वातीन को अपने आप को ग्रूम करने के लिए, सोसाइटी में मूव करने के लिए थोड़ा बहुत बनाओ सिंगार जो है वो करना चाहिए। नाज़रीन, सुबह से आप देख रहे हैं मुझे मेरे ये ओरिजिनल से फूल, गजरे, हार सब जो है वो मुरझाना शुरू हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं जो आर्टिफिशियल हैं लेकिन फ्लावर के शेप में हैं, तो गजरों की शेप में है, और ये कुछ बालों में लगाने के लिए चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो मैं यहाँ पे पूछती हूँ कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी का स्टॉल है, लेकिन ये ड्राई अरेंजमेंट टाइप चीज़ भी कुछ है, तो लोग यहाँ पर जो ख़रीदारी करते हैं आर्टिफिशियल में और इसमें क्या कंपैरिजन है? कौन सी चीज़ ज़्यादा ख़रीदी जाती है? जी, लोग अब यही करते हैं कि आर्टिफिशियल लेते हैं
तो जो ओरिजिनल होता है ना उसकी तो वैसे खुशबू होती है, उसमें बहुत कुछ होता है। लोग फिर कहते हैं कि ये जी बुरना गिरना शुरू हो जाते हैं, ख़राब होते हैं, तो फिर ये आर्टिफिशियल लेते हैं, इसकी ग्रेस ज़्यादा, उसी के हिसाब से ग्रेस आ जाती है और ये ख़राब भी नहीं होते, वॉश भी हो जाते हैं। ये बाद में भी कोई फंक्शन हो तो फिर भी ये यूज़ हो जाते हैं, इसीलिए ज़्यादा ना लोग फिर इसको तरजीह देने लग पड़े हैं। यानी कि ओरिजिनलिटी को शो करने के लिए आर्टिफिशियल में भी फूलों को भी आर्टिफिशियल बना दिया गया है, अगरचे इनमें खुशबू नहीं है लेकिन ये बहुत नियर टू रियल हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये जो बाकी आपके पास आर्टिफिशियल ज्वेलरी है जो मेटल की है, लोग वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं या इनको ख़रीदते हैं? शादी ब्याह के लिए ज़्यादा परचेज़ होती हैं या रूटीन में भी ख़रीदी जाती हैं चीज़ें? ये जो ज्वेलरी आ जाती है ना फ्लावर में, ये आ जाती है मेहंदी के लिए या माइयों के लिए यूज़ करते हैं। वो जो ज्वेलरी आ जाती वो अदरवाइज़ पार्टी वेयर के हिसाब से कोई शादी ब्याह में जो वलीमे पे जाते हैं वो लोग पहनते हैं। अंटीक्स में जो होती है ये आती है मेहंदी के लिए और माइयों के लिए ये यूज़ होती है, दुल्हन और उसकी सिस्टर वगैरह यूज़ से ये करती हैं। यानी कि वो जो 16 सिंगार जिनका मैं जिक्र कर रही थी वो आज भी वही ट्रेडिशनल जो अभी मैंने आपको बताया कि ख़वातीन अपनी बेटियों को तरबियत दिया करती थी, तो उसी तरह से वो तरबियत का आज भी शायद हिस्सा है कि शादी ब्याह पर ये आर्टिफिशियल फूलों से मिलती जुलती चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। आगे देखते हैं ख़वातीन 16 सिंगार के बारे में क्या जानती हैं। आप मुझे बता सकती हैं 16 सिंगार में से कोई सी 2 चीज़ें जो शामिल आपको याद हों? क्या बताऊँगा। अच्छा, 16 सिंगार होते क्या हैं, क्या करते हैं उसमें? मेकअप करते हैं, जूती पहनते हैं, जोड़ा पहनते हैं, मेकअप करते हैं और क्या करते हैं, ज्वेलरी पहनते हैं। सही, चले आगे देखते हैं। और आप मुझे बता सकते हैं 16 सिंगार एक ज़माने में बहुत ज़्यादा ख़वातीन क्या करती हैं, अपनी बेटियों को तरबियत भी दिया करती थी 16 सिंगार का, तो 16 सिंगार में कोई सी 2 चीज़ों के नाम बता सकती हैं आप? 16 सिंगार में तो मेकअप ज़्यादा होता है। मतलब कोई 2 चीज़ों के नाम बता दें कि कौन सी 2 चीज़ें जो आमतौर पे ख़वातीन किया करती थी? ज़्यादातर तो लिपस्टिक लगाया, कपड़े पहने, लिपस्टिक लगाया, काजल लगाया, तो वही होता था पहले तो इस ज़माने में। और उसी लिपस्टिक से हम पूरा मेकअप कर लेते थे, उसी को आंखों पे लगा लेना, उसी को गालों पे लगाना, वो पूरा मेकअप हो जाता था। यूँ लगता था 16 सिंगार ही किया हुआ है। अब 16 सिंगार में तो सुरमा, काजल, जो पाउडर है, जो लिपस्टिक है, जो आई शेड वगैरह सब चीज़ आ जाती है। तो आप मुझे बता सकती हैं कि आपने जो लास्ट टाइम गजरा पहना था वो किस ज़माने में पहना था, किस टाइम पे पहना था, या हस्बैंड ने कब ला के दिया था आखिरी बार? मुझे तो गजरों का बहुत शौक है शुरू से ही, जब भी जाती थी बाजार तो, और हस्बैंड भी लाते ही रहते थे। अच्छा, आखिरी बार कब लिया था? तो ये बुढ़ापा आ गया, अब क्या। तो गजरे हैं, उसको तो आप किसी भी एज में पहन सकते हैं। क्या ख्याल है आपका? एज की कोई ज़रूरत थोड़ी है, ये तो नेचुरल सी चीज़ है, कभी भी पहने आप। ख़वातीन जो हैं पार्लर जाया करती थी, ठीक है, आपने माशाल्लाह इन्होंने सुरमा भी लगाया हुआ है। आज हमने आपको सुरमे के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी, तो इन्होंने सुरमा भी लगाया हुआ है। तो मर्द भी ख़वातीन की तरह फ़ैशन को जो है वो अपनाते हैं, पार्लर्स में जाते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि कितना अपनाना चाहिए फ़ैशन को? अपनाना चाहिए। सुरमा डालना सुन्नत रसूल भी है, और कहा गया है कि जब जुमा आता है तब तो 2-3 दफ़ा सुरमा डालना चाहिए आँखों में, आँखें साफ़ भी रहती हैं, बहुत अच्छा रहता है। तो अगर आप सुन्नत की बात करते हैं तो उसमें बालों का भी एक जो मखसूस स्टाइल बताया गया, आपने ये एक अलग सा स्टाइल बनाया हुआ है, तो उसके हवाले से बात कर रही हूँ कि कितना जो है वो पार्लर्स में जाना चाहिए और कितना अपने स्किन ट्रीटमेंट पे तवज्जो देनी चाहिए। मर्द जाते हैं ना, तो कितनी तवज्जो देनी चाहिए अपनी स्किन की तरफ? अभी माशाल्लाह जो स्किन है ना, ये है चेहरा मोहम्मदी है, इसे भी सजा के रखना चाहिए, संवार के बंदा लोगों से मिलता है, दोस्तों से बैठन उठन होती है। पफ भी अच्छा होना चाहिए, पफ भी अच्छा होना चाहिए, देखने वाला भी कहे भी ना वाकई बहुत अच्छा पफ बनाया हुआ है, बहुत अच्छा जेंट्स है, इससे मिलकर हमें खुशी हुई है। जी, ये बात इन्होंने एक पॉइंट किया है कि आपका पहनावा ऐसा होना चाहिए कि हर कोई आपको अपनी मजलिस में बिठाना पसंद करे। दैट्स अ गुड पॉइंट। अच्छा, मुझे आप ये बताओ कि मामा की लिपस्टिक ख़राब करती हो? बिल्कुल नहीं करती। कब ख़राब की थी मामा की लिपस्टिक? कौन से वाली की थी, रेड वाली या पिंक वाली? आए बच्ची शर्मा रही है। आप खुद अपने ज़माने में किस तरह का फ़ैशन किया करती थी, और बेटी के हवाले से आपका क्या ख्याल है कि फ़ैशन की तरगीब देनी चाहिए और किस हद तक देनी चाहिए? फ़ैशन की तरगीब होनी चाहिए, लेकिन एक लिमिटेड हद तक, कि जिसमें आपका जो है जिस्म अय्या ना हो। फ़ैशन करना चाहिए, ठीक है, हमने भी हर तरह का फ़ैशन किया है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जैसे बच्ची को तरबियत कर रही हूँ, बच्ची मानती है बात को।
नहीं वो ठीक है, मैं उसको मतलब देख भी रही हूँ माशाल्लाह, अल्लाह ताला इसी तरह से रखे। मेरा जो क्वेश्चन वो ये है कि आपने अपने ज़माने में भी ज़ाहिर है वो 16 श्रृंगार किए जाते थे, काजल लगाया जाता था, वो दातन किया जाता था, दंदासा जिसको बोलते हैं, लोग किया करते थे। तो अपने ज़माने में फ़ैशन हर किसी ने किया, अब ट्रेंड्स बदल गए हैं। तो लड़कियों को बहुत से लोग अभी भी ऐसे हैं जो पार्लर्स में नहीं भेजते हैं या वो मुनासिब नहीं समझते हैं इन चीज़ों को। मैं सिर्फ ये पूछूं कि किस हद तक हमें मतलब ये ज़रूरी है और किस हद तक ज़रूरी है आज के दौर के हवाले से? आज के दौर के हवाले से अब ये कहें कि बिल्कुल ऑकवर्ड बंदा हो जाए वो भी नहीं है, फैशन ज़रूरी भी है। अब ये देखें ना कि बच्चियाँ जो हैं वो दूसरी बच्चियों को देखती हैं, वो फिर एहसास कमतरी का शिकार हो जाती हैं। तो फिर मेरा ख्याल है कि पेरेंट्स को इजाज़त देनी चाहिए, लेकिन बच्चे इसका मतलब ये नहीं है कि उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाएं। एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात किया कि करना चाहिए फ़ैशन, इजाज़त देनी चाहिए और एक लिमिट में, ताकि बच्चे में एहसास कमतरी पैदा ना हो। बच्चे, आप मुझे ये बताएं कि आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या लगती है अपने चेहरे पे अप्लाई करना? काजल है, लिपस्टिक है, नेल पॉलिश है, क्या चीज़ अच्छी लगती है आपको? मुझे लाइनर पसंद है। तो आज क्यों नहीं लगाया हुआ? बाजार है ना तो। अच्छा, आप इसको ओकेजनल इस्तेमाल करती हैं या रूटीन में कॉलेज वगैरह जाते हुए लगाती हैं? नहीं, रूटीन में नहीं, कोई फंक्शन वगैरह हो तो। थैंक यू बोथ ऑफ यू। आगे चलते हैं। आप मुझे इतना बता दीजिए कि आपके ज़माने में फ़ैशन किस नौयत का था और आपको क्या लगता है कि आजकल लड़कियां ज़्यादा कर रही हैं या ठीक है ज़माने के लिहाज से? ठीक है ज़माने के लिहाज से ठीक। तो आप अपने ज़माने में ये फूल जैसे मैंने पहने में गजरे शजरे पहनती थी? नहीं, हमने कभी नहीं पहना। तो आपको हस्बैंड ने भी कभी नहीं ला के दिया? नहीं। ऐसे मासूम लोग भी हैं दुनिया में। आगे देखते हैं। मतलब हमारे यहाँ शादीशुदा जो ख़वातीन हुआ करती थी पुराने ज़माने में ट्रेंड था, 16 श्रृंगार किया करती थी और मतलब ये रिवाज था हर घर में कि बहू जो है वो 6 महीने जो है वो श्रृंगार किया करती थी और पलंग से पैर नीचे नहीं उतारा करती थी। तो क्या अब भी ऐसी रवायात मौजूद हैं या ख़त्म हो गई? नहीं, मैंने अपनी बहू से अभी तक काम नहीं करवाया, 8-9 माह शादी को हो गए हैं बेटे। तो बाकी हम कामी श्रृंगार करते थे, हम गाँव से बिलीव करते हैं, तो हमें इतना ना बनने संवरने का शौक़ नहीं है। मैं अभी भी बिल्कुल सिंपल रहती हूँ। मतलब 8-9 माह से उन्होंने अपनी बहू को काम करने नहीं दिया। कहाँ से मिलती है ऐसी सासें? किस हद तक हमें ये चीज़ें जो हैं वो फॉलो करनी चाहिए? इनके फ़वाइद हैं या नुकसान ये खाली? नहीं, इनफैक्ट इन सब चीज़ों के तो ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट ही हैं। तो मुझे लगता है इन चीज़ों की निस्बत हमें जो घरेलू टोटके हैं उन्हें प्रेफर करना चाहिए। कोई घरेलू टोटका आप शेयर कर सकती हैं हमारे साथ? किससे रिलेटेड? किसी भी चीज़ से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड कर सकती हैं या स्किन से रिलेटेड यही है कि एलोवेरा आप स्किन पे यूज़ करें, और एलोवेरा के अलावा आप स्किन के लिए कोई अंडे का मास्क ले लें, वो यूज़ करें, वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है एज़ कम्पेयर दूसरी चीज़ों के। कॉस्मेटिक की चीज़ें बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट देती हैं, तो इन्हें नहीं यूज़ करना। एक्सपेंसिव भी होती हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगी, मेरे बाल बहुत ख़राब हैं, तो कोई बालों के लिए टोटका बता सकती हैं? बालों के लिए भी आप एलोवेरा यूज़ कर सकते हैं, एलोवेरा बहुत बेस्ट है बालों के लिए। और इसके अलावा आप अपना शैम्पू चेंज करके देख लें अगर आपके बाल ज़्यादा ख़राब हैं तो। पूछते हैं कि अब तो मर्द जो हैं वो भी पार्लर्स में बाकायदा जाते हैं ना, बाकायदा ट्रिमिंग करवाते हैं और पूरे फेशियल लेते हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि ये ट्रेंड ठीक है या ये सिर्फ ख़वातीन तक रहना चाहिए? नहीं, ये सिर्फ ख़वातीन तक रहना चाहिए, मर्दों तक ये बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बनाओ श्रृंगार जो है वो औरतों के लिए है, मर्दों के लिए नहीं है। वो वैसे साफ़ सुथरे रहें, अच्छे कपड़े पहने। थैंक यू। और मुझे ये बताएं कि आप अपनी मिसेस को कितनी बार पार्लर लेके जाते हैं? महीने में 1 दफ़ा 2 दफ़ा, या आप कहते हैं जाओ खुद से करो? हाँ, वो खुद से अगर जब भी उसको ज़रूरत महसूस होती है वो चली जाती है। तो आप पैसे दे देते हैं कि लो खुला खर्च करो जाके? डेफिनेटली पैसे देंगे तो बात बननी है ना। खुला देते हैं? हाँ जी, डेफिनेटली खुला देते हैं। एक चीज़ मैं और पूछूंगी कि आपने लास्ट टाइम अपनी मिसेस को गजरा कब लेके दिया था? गजरा वो नहीं याद है। पैसे देते हैं, गजरे लाना भूल जाते हैं। अपनी ख़वातीन को पार्लर खुशी से जाने देते हैं या मना करते हैं? कैमरा देख के झूठ नहीं बोलना, सच्ची सच्ची बताना, ये सामने बैठी हुई है। खुशी से जाती है। खुशी से जाने देते हैं? जी। अच्छा, कितना जाते हैं? मंथली जाते हैं, वीकली जाते हैं? मंथली जाते हैं। और मतलब आप जो मेकअप करते हैं ख़वातीन, उसमें आपको क्या चीज़ जो है सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? आइज़ मेकअप ज़्यादा ग्रूमिंग करता है मेरे ख्याल से। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा। तारीख़ के इस अनोखे सफ़र पर आपको हमारा ये साथ कैसा लगा? हमने तो बहुत एंजॉय किया और मेकअप के हवाले से मुख्तलिफ, मुनफरिद और अछूती मालूमात जो है वो आप तक पहुँचाई। यकीनन आपके लिए भी उतना ही दिलचस्प रहा होगा जितना कि हमारे लिए।
अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमें आगे बढ़ने में मदद देता है। आइंदा किसी नए प्रोग्राम के साथ, किसी नए मौजू के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपनी मेज़बान नसरीन भट्ट को और जी का जहां की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।